हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया के बारे में। हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड, हमारे हेल्थ से रिलेटेड, हमारे ओवरऑल वेलबींग से रिलेटेड जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं, ऑल्दो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे काम के हैं, हमारे एग्ज़ाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, उनको कुछ मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ आज की वीडियो में। और इसके नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो इन जो प्रोग्राम्स हैं उनको थोड़ा डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में। सबसे पहले आता है आपका, अगर हम ईयरली देखें तो 1946 में जो पहला आपका हमारा काम का जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, जो कब आया था 1946 यानी कि 1946 में। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, तो आपको ईयर याद रखनी है और वो प्रोग्राम का पूरा नाम याद रखना है, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में का आपका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है और कभी कभी आपको ईयर पूछी जाती है। इन डिटेल में इनमें से कुछ जो प्रोग्राम्स हैं उनको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, राइट। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए। तो जो बीसीजी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, यानी कि बीसीजी का जो टीकाकरण का कार्यक्रम है, वो 1951 में शुरू किया गया था। तो इसकी क्या डेट है? 1951। 1951 में ही नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम भी आया था। फिर आता है 1952 यानी कि 1952 में नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। देखिए, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर दो प्रोग्राम है, एक 51 में है और एक 52 में है। तो ईयर और नेम में चेंज में कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि देखिए नेशनल सेम है, फैमिली फैमिली सेम है, प्रोग्राम सेम है। तो चेंज क्या है? वेलफेयर में और प्लानिंग में। तो ये 51 और 52 का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर ये याद रखना है। ये दो प्रोग्राम हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग ईयर में आपके आए थे। फिर उसके बाद आता है 1952 में ही आपका आया था द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको हम काफ़ी पढ़ते हैं सीडीपी के नाम से, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये आपका काफ़ी पूछा जाता है और एक्सटेंशन एजुकेशन में इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। फिर है आपका 53 में आया था द नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि मलेरिया के कंट्रोल के लिए आया था। 1961 की बात करें तो मिड डे मील प्रोग्राम आया था। अब इसका नाम चेंज हो गया है, किस ईयर में हुआ है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। उसके बाद आते हैं 1962 में नेशनल स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम। जो आपकी स्मॉल पॉक्स हैं उनके इरेडिकेशन के लिए प्रोग्राम 1962 में आया था। 1962 में ही सेम नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम भी आया था, यानी कि जो टीबी जो होती है उससे संबंधित बीमारी के कंट्रोल के लिए भी 1962 में प्रोग्राम आया था और स्मॉल पॉक्स के लिए भी आया था। फिर उसके बाद 62 में ही आपका एक और कार्यक्रम आया, जो है आपका नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम। तो 1962 में आपके तीन जो बड़ी बीमारियां थी उनसे संबंधित आपके प्रोग्राम्स जो हैं वो आए। एक तो गोइटर, एक ट्यूबरक्लोसिस और एक मलेरिया। तो आपके 62 में ये तीन मेजर जो आपके प्रोग्राम्स हैं वो जो आपकी नेशनल हेल्थ है उसके लिए पर रन किए गए। 1963 अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है और प्रीवियस वीडियोस में मैं इसको डिटेल में भी पढ़ा चुकी हूँ। 1970 में यानी कि 1970 में बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। 1970 में ही नए स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देख रखी होंगी तो बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम और स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम दोनों को ही आपको बहुत अच्छे से, ये दोनों ही प्रोग्राम आपको याद रखने हैं। 1970 के जो स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है और बालवाड़ी प्रोग्राम है। नेक्स्ट हमारा आता है 1970 में आया विटामिन ए प्रोफिलेक्सी प्रोग्राम। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, उसकी डिटेल वीडियो भी मैंने आपको अपलोड कर रखी है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। फिर आता है ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1975 में आया था। CDP के जैसे ही आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वो एक ये है ICDS, जो आपसे फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिसमें से आपसे पुट ऑन होते हैं। उसके बाद आता है 1975 में ही दूसरा प्रोग्राम आया नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि NCCP। देखिए शॉर्ट फॉर्म्स याद रखिएगा, किसी किसी की मैंने लिख दी है, बाकी आपको खुद से लर्न करनी है कि किसकी क्या शॉर्ट फॉर्म है, उसका क्या फुल फॉर्म रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 1976 नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि जो नेत्रहीनता होती है या फिर जो ब्लाइंडनेस है उससे संबंधित जो प्रोग्राम रिलीज हुआ वो 1976 में हुआ। आता है नेक्स्ट हमारा रूरल हेल्थ स्कीम RHS, जो कि 1977 में आई।
1982 की में बात करें तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, यानी कि आपकी जो मेजर प्रॉब्लम होती है जिसे लोग इग्नोर करते हैं, मेंटल हेल्थ, उससे संबंधित कार्यक्रम 1982 में आया। 1986 में आया नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि आपका आयोडीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इस प्रोग्राम को रन किया गया। 1987 में आपका नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम आया और 1987 में ही आपका नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आया। तो देखिए यहाँ पर 2 प्रोग्राम आपको सेम ईयर में मिल रहे हैं, एक तो डायबिटीज़ से संबंधित और एक एड्स से संबंधित। 1995 में पल्स पोलियो इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम आया। पल्स पोलियो जो उसके ड्रॉप्स आपको पीनी होती हैं, ओरल वैक्सीनेशन है जो फॉर्म में 2 बूंद ज़िंदगी का, जिसका एक मोटो है, वो जो मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी पढ़ा चुकी हूँ। तो इसको याद रखिएगा, पल्स पोलियो आपका 1995 में आया। फिर उसके बाद आता है आपका 86 में नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम आया। 87 में नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम आया। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आपका, ओके ये हम रिपीट हो रहा है, नेशनल एड्स प्रोग्राम आपका 87 में, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन 95 में। फिर आपका आता है जननी सुरक्षा योजना, जो कि 2005 में आई। 2005 में ही नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और 2011 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम आपके आए, जो कि माँ और बच्चे, यानी कि जो मदर है प्रेग्नेंट, वो और या फिर जन्म के बाद, प्रेगनेंसी के बाद जो माँ और बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के लिए कार्यक्रम लॉन्च किया गया। तो ये सारे प्रोग्राम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, कुछ मैं प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुकी हूँ, और अब आने वाली वीडियोज़ में भी इन प्रोग्राम्स को हम एलैबोरेट करके पढ़ेंगे। इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनकी रिकमेंडेशन है, ये कब आया, किसके द्वारा आया, सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन आपको हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर नोट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करें जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। तो इट इज़ बेटर टू लर्न स्लोली एंड स्टेडली, ना कि आप एक पेपर की तैयारी के लिए इंतज़ार करें और वेट करें कि जब पेपर आएगा हम तब तैयारी करेंगे। धीरे धीरे अपने नोट्स को तैयार करते रहिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यूअस रखिए, जिससे कि आपको एकदम से बर्डन ना लगे। आप डेली अगर 2 से 3 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकालेंगे तो आप ज़रूर से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अगेन लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।